थर्ड वाला। अब इसको देखो, इसका मैंने सोल्यूशन भेजा है, तो उसमें अब देखो क्या, अपने से समझने की कोशिश करो। हो गया है, गुड। एक बच्चे से देखो उसमें लिखा क्या है। दो, जैसे कहीं आप कोई नई बुक पढ़ने लगते हैं, सुनो बेटा, नई बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ के समझना है ना। तो अब इसमें दो, क्या सोल्यूशन आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि अब यहां से ये चीज है कि कुछ नया पढ़े तो उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज भी थोड़ा सा बिल्डअप करनी है। क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन लगा लिया ना, नहीं आया उस समय, तो अब इस चीज को समझा जा सकता है। कैसे किया बेटा आपने? फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यही डिस्कशन है। आए हैं क्वेश्चन कि नहीं आए हैं ना? तो सोचो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? दिखाओ कि कैसे किया, आ जाओ और समझो लोग, तुम लोग समझो उसमें क्या लिखा है। तुम्हारे पास फोन नहीं बिटिया? नहीं लाई हो? फोन लाई हो? देखो उसमें कैसे भेजा सोल्यूशन। तो हो गया था, थर्ड वाला हो गया था इसका, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, तो उसमें देखो कैसे क्या लिखा है उसको समझो, अपनी बुद्धि चला पा रहे हो कि नहीं? गुड, एक नंबर। ये तो समझ पा रहा है कि ऐसे कुछ किया जा सकता है। समझो लिखा क्या है उसमें। ये अब ये चीज बिल्डअप करनी है, ये चीज भी समझ पाना कि कहीं पर हम कुछ चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा पढ़ा हुआ है तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। कोई नई बुक कभी पढ़ लो, कभी कोई क्वेश्चंस उठा लो कहीं से, तो चीजें समझ में आनी चाहिए। आ गया समझ में? क्या समझ में आया बताओ? हाँ हाँ, गुड। इन्होंने कहा, चलो देखते हैं, इधर समझो बेटा। और किसको किसको, अभी 1 मिनट और ले लो और समझो उसमें क्या लिखा, और किसको किसको समझ में आ गया? और देखो किसको किसको समझ में आया। चले, किसी और को समझ में आया? नहीं आया? देखो कैसे करेंगे, इधर देखो बेटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करते हैं, ये जो NC1 लिखा हुआ है, ये जो NC1 लिखा है, इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्होंने ये बोला।
हम लोग भी देखते हैं भाई, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको हल्का सा खूबसूरत फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखा है? 3 इंटू 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 3। और किसका मल्टीप्लीकेशन किया? NC1 का। चलिए अब ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आएगा, और ये NC1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या ये पहला ब्रैकेट लिखा है? अब इसी में यदि हम लोग दूसरा ब्रैकेट देखें, इस वाले ब्रैकेट में देखें, तो इस वाले ब्रैकेट में 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 स्क्वायर। और 3 स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? NC2 से। बोलो बेटा, बीच में क्या लगा है? माइनस। 1 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/2 स्क्वायर NC2 हो जाएगा क्या? बोलो बेटा। अच्छा, इसके आगे ये तीसरा ब्रैकेट भी लिखा हुआ है। तीसरे ब्रैकेट में इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना बचेगा? 3 क्यूब NC3। और इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना आएगा? माइनस का 1/3 NC3। और ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंचेंगे। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 की पावर n आएगा, माइनस 1/2 की पावर n आएगा, और NCN मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी जगह। NCN इसमें भी, NCN इसमें भी। बोलो बेटा। अब इसमें यदि हम इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला और इसका ये फर्स्ट वाला ले लें, तो ये कुछ एक पैटर्न के हैं, क्योंकि इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और कहां तक जा रहा है? 3 की पावर n तक जा रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हम अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने अलग किया, तो ये NC1 लिखा हुआ है और ये 3 की पावर 1 है। फिर ये NC2 लिखा हुआ है और 3 की पावर 2 है। ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए, और लास्ट वाला क्या लिखा है? NCN 3 की पावर n। और ऐसा लास्ट वाला लिखा है NCN 3 की पावर n लिखा हुआ है। अब इसके आगे यदि बढ़े, तो हमने फर्स्ट वाले टर्म तो लिख दिए, अब सेकेंड वाले टर्म लिखे, तो इसके आगे माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये एक्चुअल में क्या लिखा है? NC1 1/2 की पावर 1। इस जगह पर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें, ऐसे ऐसे ना। तो ये यहां पर हम देखें तो ये हो जाएगा प्लस का NC2 1/2 की पावर 2। और ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या आ जाएगा? NCN और 1/2 की पावर n, या 1/2 की पावर n, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में हम यदि इसमें देखें, हम लोग इसको ऐसे देखें, 1 + 3 की पावर n का एक्सपेंशन करके देखें, 1 + x की पावर n के जैसा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? NC0 x की पावर 0। उसके आगे क्या लिखेंगे? NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, और ऐसे करते करते जाएंगे NCN x की पावर n तक जाएंगे। अब इसके आगे यहां से क्या हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्या? यही तो लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है? 4 की पावर n, और ये कितना है? 1। तो ये 1 उधर चला जाएगा, 4 की पावर n - 1 बनेगा इसकी वैल्यू। इसका मतलब इसका जो सम बन गया वो 4 की पावर n - 1 बन गया। अब इस वाले में भी ऐसे लिखा है NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2। तो इसमें भी यदि इस तरीके से हम लोग लिखें 1 + x की पावर n, तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा? NC0 1/2 की पावर 0। उसके आगे वाला क्या आएगा? NC1 1/2 की पावर 1। और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? NCN 1/2 की पावर n तक जाएंगे क्या? अब मुझे क्या इसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू इस जगह पर क्या बना? 3/2 की पावर n। ये कितना? 1। मतलब इसका जो सम होगा 3/2 की पावर n - 1 होगा। तो इसका सम होगा 3/2 की पावर n - 1। तो अब इसमें यदि हम लोग देखें तो ये -1 + 1 कट जाएगा। कितना बचा बच्चों? 4 की पावर n - 3/2 की पावर n। क्या यही चीज प्रूफ करनी थी? इसको सॉल्व करके देखें
तो यही चीज लिखी कैसे, आप देखो बेटा, इसको 4 की पावर n को 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, माइनस का 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n है, 2 की पावर n एलसीएम ले लिया जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3n हो जाएगा, माइनस 3 की पावर n हो जाएगा। क्या क्या ये प्रूफ हो गया? नोट करें बेटा इसको बेटा।